हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी को समझना है, उसके एप्लीकेशंस पार्ट को समझना है, किस तरह से हम नैनो टेक्नोलॉजी में अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं उसको समझना है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, नैनो और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो अलग अलग उनको हम एलिब्रेट करके समझते हैं कि नैनो क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो नैनो का क्या मतलब है? नैनो और टेक्नोलॉजी। नैनो मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। ये मतलब होता है नैनो मीटर का। और टेक्नोलॉजी क्या होता है? इज़ द मेकिंग, यूजेज एंड नॉलेज ऑफ टूल्स, मैकेनिक्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्म और स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम केवल और केवल एक साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ क्या होगा। तो साइज़ होगा 1/10⁹। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम क्या करते हैं, एक मीटर को हम 1 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, एक मेट्रिक टन, यानी एक नैनोमीटर, यानी 1 मिलियंथ पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जैसा आपने समझा था कि कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, उसी सिस्टम में एक सिस्टम ये है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है मीटर स्केल। ठीक है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड फंक्शन में हम हमेशा पढ़ते हैं मीटर स्केल को। मीटर स्केल क्या है उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक मीटर स्केल है, ध्यान से देख सकते हैं इसमें। तो ये नॉर्मल एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है। इस स्केल को समझते हैं। इस स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है 10, यानी एक मीटर को भी हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है, मीटर स्केल की बात कर रहे हैं या सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक मीटर को, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1। ठीक है, 0.1 यूनिट जो भी होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, अगर वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंटीमीटर क्या होता है, यहाँ पे हमने समझा कि 1/10 करेंगे 0.1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। मिलीमीटर स्केल में क्या होता है, वही 0.1 को भी अगर हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1/10 इज इक्वल टू 0.01 mm, क्योंकि यूनिट क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। ठीक है, तो ये एक तरह की स्केलिंग है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक। ठीक है, यानी ये मैट्रिक सिस्टम है। इसी मैट्रिक सिस्टम में जब हम नैनोमीटर को समझते हैं तो नैनोमीटर का मतलब होता है उसी एक पार्ट को हम 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी एक को हम 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁹ मीटर। तो हमको समझ में आ रहा है कि जो नैनो वर्ड है, ये नैनो जो वर्ड है, नैनो का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है, किसी भी स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं। अब पार्टिकल स्मॉल कैसे होता है, किस तरह से वो स्मॉल होता है, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच है। उसी अप्रोच को हम समझने के लिए यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी में मेंशन है इज मेकिंग, यूजेज एंड नॉलेज ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए कि द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर विथ एट लीस्ट 1 डायमेंशन साइज्ड फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस की बात की जाती है, तो डायमेंशंस हैं क्या? तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा एक्स, वाई और जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम समझेंगे 3 कोऑर्डिनेट्स की, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, एक्स, वाई और जेड, तो ये 3 डिफरेंट लेंथ को बताता है। ठीक है, LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर इन्हीं तीनों चीज़ों में, लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में, हमने मैनिपुलेशन कर दिया किसी एक चीज़ को, या तो उसकी लेंथ, या तो उसकी ब्रेथ, या तो उसकी हाइट, अगर वो
उसकी किसी भी एक डायमेंशन इस रेंज की आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं कि ये नैनोमीटर की रेंज का है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी का। और क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन, किसके साथ ये किया जाता है, एन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड सुपर मॉलिक्यूलर स्केल। द अर्लीस्ट विथ स्प्रेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी referred to particular technological goal of precisely manipulating atoms and molecules for fabrication of macro scale products, also now referred to as the molecular nanotechnology। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली समझ रहे हैं हमें क्या करना है, साइज को रिड्यूस करना है। साइज को रिड्यूस करना है तो किस तरह की साइज को रिड्यूस करना है, हम उसकी LBH में से किसी एक साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और किसी एक डायमेंशंस को अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के उस डायमेंशन जो दिया हुआ है 1 to 100 नैनोमीटर के डायमेंशन में लेके जाएं, तो ये एक इंट्रोडक्शन है नैनो टेक्नोलॉजी का। व्हाट इज द नैनो टेक्नोलॉजी में एबल टू क्रिएट मेनी न्यू मटेरियल्स। यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे हम रीसाइज करते हैं तो हमको नए डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को मिलते हैं, यानी डेवलप्ड कंप्लीटली न्यू अप्रोचेस बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर असेंबली for developing new materials with dimension nanoscale to direct control of matter and atomic scale। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो एप्लीकेशंस पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, न्यू मटेरियल्स को डेवलप किया। तो न्यू मटेरियल्स को जब आप डेवलप करेंगे तो न्यू एप्लीकेशंस पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये इनके न्यू एप्लीकेशंस पार्ट हैं जिनके बारे में हमको समझना है। नैनो टेक्नोलॉजी मे बी एबल टू क्रिएट मेनी न्यू मटेरियल्स and devices with a vast range of application such as nanomedicine, nanoelectronics, biomedical energies product and consumer product। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है, किसको कहाँ पे यूज़ करना है, फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है, मेडिकल के फील्ड में कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। चलिए आज हम समझते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, हमें किसी भी एक साइज़ को नैनोमीटर की स्केल की साइज़ में लेके आना है, और नैनोमीटर स्केल का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यानी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बाय कंपैरिजन टिपिकल कार्बन कार्बन बैंड लेंथ। ठीक है, जैसे हमने कार्बन कार्बन बैंड लेंथ के बारे में पढ़ा है। और स्पेसिंग बिटवीन दीज एटम इन अ मॉलिक्यूल आर इन रेंज। मॉलिक्यूल के केस में जो इनकी रेंज है वो है 0.12 से 0.15 नैनोमीटर। और अगर हम किसी एक डीएनए डबल हेलिक्स की बात करें और उसके डायमीटर जो होती है वो होती है 2 नैनोमीटर के रेंज की। अदर कॉन्सेप्ट है कि बाय कन्वर्जन नैनो टेक्नोलॉजी इज टेकन एज द स्केल रेंज 1 to 100 नैनोमीटर फॉलोइंग द डेफिनेशन यूज नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन द यूएसए। तो ये जो डेफिनेशन मिली हुई है ये हमें मिली हुई है नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो सिचुएटेड है यूएसए में। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब किस तरह के अप्रोचेस की बात करेंगे तो देखिए 2 मेन अप्रोच इसमें यूज होती है। तो जो अप्रोच है उसको देख लेते हैं कौन कौन सी अप्रोच है। तो जो 2 अप्रोच है, एक है बॉटम अप अप्रोच और दूसरी होती है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, इन दिस अप्रोच मटेरियल एंड डिवाइसेस आर बिल्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर कंपोनेंट विच असेंबल देमसेल्व्स केमिकली बाय प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बिल्ड करते हैं मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोबाल्ट ले लिया, सिलिका ले लिया, ये एक मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम सॉल्वेंट मिला करके और हम क्या करते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली बाय प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, फॉर्म करते हैं। दूसरा जो अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, इसमें जो नैनो ऑब्जेक्टिव्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लार्ज एंटिटीज। ठीक है, जब भी हम उसको, पहला तो एक होता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के बाद जब हमको मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ठीक है, यानी उसके एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करना है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं बॉटम अप अप्रोच।
बॉटम अप अप्रोच में हम थोड़ा सा केमिकल बनाया, ठीक है, उससे थोड़ा मटेरियल फॉर्म किया, मटेरियल फॉर्म करने के बाद उसकी टेस्टिंग के बाद जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा तब हम यूज़ करते हैं। जब हमको लार्ज अमाउंट में, सपोज करें हमको लार्ज अमाउंट में कोई प्रोडक्ट फॉर्म करना है, अगर बैटरी फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बॉटम अप अप्रोच के थ्रू सबसे पहले हम एक स्मॉल बैटरी बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के बाद क्या होगा, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी की टेस्टिंग करेंगे, और कंडक्टिविटी की टेस्टिंग करने के बाद जब उसको मार्केट में लॉन्च करना होगा तो हमको उस मटेरियल को ह्यूज अमाउंट में फॉर्म करना है। तो ह्यूज अमाउंट में फॉर्म करने की जो टेक्निक है वो है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, और विदाउट एटॉमिक लेवल कंट्रोल। यहाँ पे हम एटॉमिक लेवल को कंट्रोल नहीं करते हैं। क्लियर? तो दो तरह की अप्रोच की बात कर रहे हैं। बॉटम अप जो बेसिक है, यानी अगर कोई मटेरियल पे हमको रिसर्च करना है तो हम थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल लेते हैं और फिर हम उसके प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद जब उसकी टेस्टिंग पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर पूरा का पूरा जब वेरीफाइड हो जाएगा तब हम यूज़ किसका करेंगे, टेस्ट वन, टॉप डाउन अप्रोच, ताकि हमको ह्यूज अमाउंट में वो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसको हमको सेलिंग करनी है, परचेसिंग करनी है, ठीक है, और उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा जो आता है नैनो स्केल, तो जैसा भी हमने आपको बताया मेट्रिक स्केल है, तो नैनो स्केल भी एक तरह की स्केलिंग होगी। तो नैनो स्केल की अगर हम बात करेंगे तो द मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल जनरली द नैनो स्केल इज डिफाइंड फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर, वेयर एज द रेंज फ्रॉम 100 to 1000 नैनोमीटर इज नेम्ड द सब माइक्रोमीटर स्केल, ठीक है। तो देखिए ये एक तरह का नैनो स्केल है। मैं अभी आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा नैनो स्केल का कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन हेयर्स का। अगर हम ह्यूमन हेयर की विथ की बात करें तो ह्यूमन हेयर की जो विथ है वो होती है 25,000 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को भी हमको स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी स्केलिंग की बात करेंगे, किस तरह के हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, तो हम एक फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखते हैं, ये एक तरह की स्केल दी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, ये रिलेशन है साइज़ का, और साइज़ के साथ जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है साइज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो साइज ऑफ सब्सटेंस देख लीजिए, साइज ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, 1 to लेकर के 10 to the power 5, है ना। तो ये 1000 है, 10,000, ठीक है, 1 लाख नैनोमीटर की स्केल दी हुई है। हमने यहाँ पे आपको दिया है कि मैक्रो पार्टिकल की एक रेंज है, ठीक है, 10 to the power 4 से लेकर के 1000 के बीच में लेते हैं तो वो होता है माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर रेंज लेते हैं तो 1000 से लेकर के 100 नैनोमीटर की रेंज होती है, ठीक। इससे भी छोटी रेंज में जाएंगे तो क्या होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल की आती है, और गैस आयंस सॉल्ट्स जो होता है वो होता है नियर अबाउट 1 से 0.1 नैनोमीटर की रेंज का। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की देखिए ये रेंज दी हुई है, ये रेंज लगभग 100 से लेकर के 10 to the power 4 के रेंज की होगी, ठीक है। और पायरोजेन की बात करें तो पायरोजेन यानी 1 से लेकर के 10 नैनोमीटर की रेंज की होगी, ठीक है। पोलेन की बात करें तो पोलेन ये है 10 to the power 4 से लेकर के 10 to the power 5। रेड ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में है उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये होता है नियर अबाउट, अगर हम लें तो लगभग ये 1000 से लेकर के 10 to the power 4 नैनोमीटर के रेंज का होगा, ठीक है। पेंट पिगमेंट की बात करेंगे, पेंट पिगमेंट का जो रेंज होगा वो 100 से लेकर के 1000 नैनोमीटर का है। वायरस, जैसा आज की हम बात करें, कोरोना वायरस फैला हुआ है आज के डेट में, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस की जो रेंज है वो रेंज होती है, क्योंकि वो हमको दिखती क्यों नहीं है, वायरस तो दिखना चाहिए लेकिन दिखती क्यों नहीं है, माइक्रो लेवल पे दिखती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है, जो इसकी साइज़ होती है वो होती है 10 से लेकर के 100 नैनोमीटर की साइज़ की हो सकती है, ठीक है। शुगर्स जो है सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, जब आयंस की बात करेंगे तो वो होता है 1 से लेकर के लगभग 1.5 नैनोमीटर का। इसी तरह देखिए क्ले की साइज़, कोलाइडल सिलिका, क्वांटम डॉट, ह्यूमन हेयर की साइज़, ठीक है, पेट डैबन कुकिंग स्मोक की साइज़, ठीक है, मिसाइल्स की साइज़। तो आपको ये क्या है, ये एक तरह की स्केलिंग है, ठीक है। इसी स्केलिंग को आपको डिस्क्राइब करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और थिंग्स कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए स्केलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, स्केलिंग का, व्हाट इज़ द नैनो स्केल इम्पोर्टेंस। The importance of nanoscale science and technology, nanoscale
science and engineering also seek to discover, describe and manipulate those unique properties of matter at nanoscale in order to develop new collaborated with potential applications across all fields of science, engineering, technology and medicines. Nanotechnology includes making product that use part this small devices, ठीक है, कैटलिस्ट एंड सेंसर। तो देखिए ये इसका रोल क्या है। तो देखिए बेसिक जो रोल है आप समझ लीजिए, हमको कोई चीज़ बनानी है, कोई नई चीज़ बनानी है तो इंपॉर्टेंस होगा, हमको नैनो स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम किस तरह के स्केलिंग में किसको डेवलप करेंगे। तो हमको कुछ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको कैटलिस्ट और सेंसर्स को डेवलप करना है, तो कैटलिस्ट का हम रोल जानते हैं। नैनो मेडिसिन आ गई है, नैनो मेडिसिन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो साइज़ होगी वो नैनो स्केल की होगी। तो नैनो स्केल में भी किस साइज़ की होगी इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमको नैनो साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो डिस्कवर करना है और मैनिपुलेट किस तरह से करना है, किस रेंज के लिए करना है, तो इसको हमको समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके टाइप्स की।